हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट HCF ऑफ द टू नंबर। यहाँ पे दो नंबरों का HCF उसने दिया हुआ है और यहाँ पे उसने बोला फाइंड द LCM। हमने इसका LCM निकाला है कि जो इसका LCM क्या आएगा। ओके, तो बच्चों पहले नंबर पे ये देखो कि सॉल्यूशन में हमें लिखना है कि जो हमें गिवन दिया हो ना वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो गिवन में हमारे पास यहाँ पे टू नंबर्स कौन कौन से आपके पास गिवन में है। द टू नंबर्स बी कौन कौन से हैं? एक है आपके पास 306 एंड 657। ठीक है, उसके बाद HCF दिया हुआ है, HCF ऑफ 306 एंड 657 बी 9। ओके, आपके पास HCF भी है। अब हमने इसका क्या निकालना है? LCM निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो LCM जो है वो हमने निकालना है। अब आपको पता है स्टूडेंट, हमने इससे पहले थ्योरम की थी, तो थ्योरम में क्या दिया था कि अगर कभी हम LCM को प्रोडक्ट में करें, मल्टीप्लाई करें किसके साथ? HCF के साथ, तो हमारा वो किसके इक्वल में आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल में आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is equal to LCM into HCF। ओके, ये चीज क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कितना है? 306 इंटू 657 इज इक्वल टू LCM हमने निकालना है। HCF आपके पास दिया हुआ है, वो कितना दिया है यहाँ पे? 9। इस 9 को यहाँ पे नीचे ले आओ। 306 इंटू 657 अपॉन 9 इज इक्वल टू LCM। ओके, अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो, इसको यहाँ से ये कट सकता है, 9 के साथ किया तो 9 3 जा 27, 3 के साथ ये 36 बन गया आपके पास, तो 9 होगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पे आप 34 को करो 657 के साथ मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 34 को मल्टीप्लाई करते हैं 657 के साथ, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या आएगा? LCM जो है वो आ रहा है आपके पास 22338। ओके, तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसमें क्या दिया था आपके पास? यहाँ पे HCF दिया हुआ था, हमने यहाँ पे LCM निकाला है और हमने सिर्फ यहाँ पे ओनली ये वाली थ्योरम लगाई हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इनटू HCF। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 50 में उसने क्या बोला है? यहाँ पे चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने की कोशिश करना। वो कहता है कि यहाँ पे क्या एंड की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा सॉल्व करने के बाद आएगा, उसके आंसर के बीच में एंड में 0 आनी चाहिए। ओके, तो ये इस चीज को तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। अब बच्चों अगर कभी हम रफली देखें कि मान लो यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, n की वैल्यू से बोला 1 2 3 4 5 6 आप कोई भी वैल्यू पुट करो। ओके, अगर मान लेते हैं हम अगर यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करें, तो फिर देखो यहाँ पे आंसर क्या है? 6। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करें तो ये बन जाता है 36। n की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर देंगे तो ये आगे तक चलता जाएगा, लेकिन लास्ट में जो है वो 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन ये है, उसने बोला है कि आप चेक करके बताओ, तो हमें तो चेक करना पड़ेगा। मैंने 2 एग्जाम्पल में तो आपको सॉल्व करके बता दिया है। अच्छा अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें सपोजिशन वाला मेथड लगाना पड़ेगा। हमें पहले मानना पड़ेगा कि ये 6 raised to power n जो है वो एंड विद 0 है। ओके, तो सॉल्व करते हैं उसको।
यहां पर लिखना आपने let us suppose that 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. ओके, तो जो n होगा वो बिलोंग करेगा किसको? नेचुरल नंबर को। क्लियर? ओके, तो इट मीन्स दैट कि अगर 6 रेज टू पावर n जो है उसके एंड में जो है वो 0 आ रहा है, तो अब आपको पता है किसी भी नंबर की अगर एंड में 0 आता है तो वो 5 के साथ तो डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर? तो अगर हम बोले कि 6 रेज टू पावर, देयरफॉर 6 रेज टू पावर n जो है क्या होगा? इज डिविजिबल बाय 5। इसका तो आगे जाके मीनिंग यही निकलेगा कि 6 रेज टू पावर n जो है वो क्या होगा? इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो अगर कभी हम इसके प्राइम फैक्टर्स देखें, द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, अगर हम सिंपल 6 के प्राइम फैक्टर देखें तो वो क्या है? द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3। देखो ना, 6 रेज टू पावर n जो है वो तो डिविजिबल हो रहा है 5 के साथ, हम इसको मान रहे हैं, अभी होता नहीं है, हम चेक करेंगे। लेकिन अगर हम कभी सिंपल 6 के देखें तो सिंगल 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो है आपके 2 and 3। तो अगर कभी हम यहाँ पे 6 रेज टू पावर n के देखेंगे, 6 रेज टू पावर n के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 6 के तो आपका 2 into 3 है, तो इसको रेज टू पावर n आ गया। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 रेज टू पावर n into 3 रेज टू पावर n आ गया। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपके इस फैक्टर के बीच में तो 5 तो आ ही नहीं रहा, 5 जो है वो आपका नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो द टर्म 5 इज नॉट इन द फैक्टराइजेशंस, द टर्म जो है वो 5 जो है वो नहीं है फैक्टराइजेशंस के बीच में। ओके, तो अब देखो, अब हम यहाँ पे थ्योरम लिखेंगे। ओके, यहाँ पे देखो थ्योरम, अच्छा अब देखो यहाँ पे इतना चीज तो आपको क्लियर हो गया है कि 6 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 into 3 रेज टू पावर n। इसका मीनिंग है 2 की पावर भी n आ गई और 3 की पावर भी n आ गई। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताया है कि आपके इस फैक्टर के बीच में 5 नहीं आ रहा है। अगर 5 नहीं आएगा तो फिर यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो नंबर है वो नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके, अगर 5 नहीं आ रहा तो डिविजिबल नहीं होगा 5 के साथ और आपके लास्ट के टर्म के बीच में 0 नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने थ्योरम लिखती हुई है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स एवरी कंपोजिट नंबर। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ओके, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ओके, कि जो प्राइम नंबर्स के फैक्टर होंगे एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ओके, अगर आपने किसी नंबर को भी प्राइम फैक्टर के बीच में लिख दिया, फिर आप किसी और मल्टीपल नंबर के बीच में आप उसको नहीं लिख सकते। क्लियर? ओके, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर इज अकर। ओके, तो इट मींस दैट अगर आपका 5 नहीं आ रहा है तो फिर क्या है? हमारी सपोजिशन क्या है? रॉन्ग है। अगर सपोजिशन इज रॉन्ग कि जो हम बोल रहे थे कि 6 रेज टू पावर n जो है उसके एंड में 0 आता है, हम गलत थे। ओके, क्लियर है? तो हेंस देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर्स एंड फॉर विच 6 रेज टू पावर n एंड विथ द डिजिट्स 0। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी। मैं आपको और थोड़ा ओवरव्यू बताता हूँ कि यहाँ पे इसमें बोला था कि 6 रेज टू पावर n को आप चेक करके बताओ कि क्या जब आप इसको सॉल्व करो तो क्या इसके एंड में 0 आता है या नहीं आता। भाई 0 तो किसी भी नंबर के एंड में तभी आएगा जब वो नंबर जो है वो 5 के साथ डिवाइड होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो मैंने बोला 10, तो 10 तो भाई 5 से डिवाइड हो जाता है, तभी इसके लास्ट में 0 आ रहा है। अगर मैं कभी 20 लेता हूं तो 20 भी तो भाई 5 के साथ डिवाइड होता है, तभी इसके लास्ट में जो है वो 0 आ रहा है।
अगर 30 को चेक करूं तो 30 जो है वो भी 5 के साथ डिवाइड होता है, तभी तो उसके लास्ट में 0 है। इट मीन्स दैट कि 5 जो प्राइम फैक्टर 5 है इट इज नेसेसरी। ठीक, ये क्या है, बहुत जरूरी है हमें चेक करने के लिए कि अगर ये नंबर के लास्ट में एंड में 0 आएगा तो फिर वो डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन हमने चेक किया है कि 6 रेज़ टू पावर n के प्राइम फैक्टर के बीच में 5 तो आ नहीं रहा, तो यहाँ से क्लियर है कि 6 रेज़ टू पावर n जो है एंड विद 0 जो है वो नहीं होगा। कभी भी इसके n के पावर 6 रेज़ टू पावर n का कोई भी नंबर ले लो आप, उसके लास्ट में 0 नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 3 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमने एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। भाई कंपोजिट नंबर आपको मैंने बता दिए थे कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। ओके, क्लियर है। तो साथ में प्राइम फैक्टर और साथ में कोई और नंबर भी अगर ऐड हो जाता है उसके बीच में तो वो आपके क्या बन जाएंगे, कंपोजिट नंबर बन जाएंगे। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़े नंबर पे हमारे पास जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर बी 7 into 11 into 13 plus 30। ओके, तो यहाँ से इस नंबर में से देखो ये नंबर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दूसरा नंबर जो है ये अलग है। ओके, तो यहाँ से आपका 13 बाहर निकल जाएगा। अगर हम 30 यहाँ पे बाहर निकालते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 7 into 11 plus 13 बाहर निकला तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब बच्चों यहाँ पे आपने एक चीज नोट किया, अगर मैं 7 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 77 और प्लस 1 कितना हो गया 78। अब 78 नंबर के फैक्टर अलग से बनेंगे और 13 साथ में अलग से हैं, तो इट मीन्स दैट कि इसके अब एक्स्ट्रा फैक्टर बन गए हैं। ओके, तो ये आपका जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 78 तो ये बन रहा है, एंड में इसका 13 फैक्टर भी आ रहा है। ओके, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज अ फैक्टर, इसका पहले ही इट हैज ए फैक्टर 13, इसका एक फैक्टर तो पहले से ही 13 आ रहा है, तो 78 के अलग फैक्टर होंगे। क्लियर है। ओके, तो यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी है कि ये क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। दिस इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर जो हैं वो 2 से ज्यादा फैक्टर बनेंगे, क्योंकि एक तो 13 आ गया, एक इसके 78 के और बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे। क्लियर, तो ये फिर क्या हो गया आपका मोर देन 2 फैक्टर बन जाएगा आपका। क्लियर, इसके बाद सेकंड वाला चेक करते हैं। अगेन देखो 7 into 6 into 5 to 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। यहां से आप 5 को कॉमन निकालो तो क्या आएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम, ये भी आपका क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर आ गया, इनके आगे अलग से फैक्टर बनेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपको मोर देन 2 फैक्टर बन जाएगा आपका। क्लियर, तो इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज it has a factor 5. This is a composite number. This is a composite number. तो ये आपका क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी इसका प्राइम नंबर आ रहा है और इसके अलग से फैक्टर आ जाएंगे, यहाँ पे भी आपका प्राइम नंबर आ गया और इसके अलग से फैक्टर आ जाएंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ तक ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो
आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। कहता है कि आपके पास एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड में एक सर्कुलर पाथ आ रहा है। ओके, सर्कुलर पाथ है, तो कहते हैं कि सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया जो है वो कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट ले रही है टू ड्राइव 1 राउंड। एक राउंड कवर करने के लिए वो 18 मिनट्स जो है वो ले रही है। ओके, वाई यहाँ पे रवि जो है, रवि कितना टाइम ले रहा है, रवि टेक्स 12 मिनट। वही सेम पाथ को, एक सर्कल को कवर करने के लिए रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है। अब कहता है कि अगर मान लो दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करें, सेम डायरेक्शन में मूव करें, सेम टाइम पे चले, तो दोनों जो है, दोनों दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कितने मिनट के बाद जो है वो पहुंचेंगे। ओके, मान लो ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट आपका, तो ये है सर्कुलर ट्रैक, यहां से ही रवि भी चल रहा है और यहां से ही सोनिया भी चल रही है। ओके, रवि का टाइम जो है वो है 12 मिनट्स का, और जो सोनिया है उसका टाइम है 18 मिनट का। तो ये 12 और 18 मिनट के बीच में जो टाइम आ रहा है ना, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है कि दोनों एक ही सेम स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच रहे हैं। ओके, अब एक जो है वो अपना सर्कल जल्दी कंप्लीट कर रहा है, दूसरा जो है वो थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, तो कहता है कितने टाइम के बाद दोबारा ये दोनों जो है एक ही पॉइंट के ऊपर आएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखो, इसको लिखना किस तरह से है, पहले सोल्यूशन में लिखते हैं, सोनिया टेक्स टाइम टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है वो कितना टाइम ले रही है टू ड्राइव 1 राउंड, तो वो आ गया आपके पास 18 मिनट। ओके, उसके बाद रवि की बारी है, तो रवि टेक्स टाइम टू ड्राइव 1 राउंड, तो रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट्स। ओके, अब दोनों जो है बोथ एट द सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो दोनों जो है वो कब मीट करेंगे। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे बोथ मीट एट द सेम पॉइंट, एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों जो है बोथ मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो वो कितना है आपका, तो वो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस किस का निकालेंगे, एक निकालेंगे 18 का और एक निकालेंगे 12 का। ओके, तो जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। प्राइम फैक्टर से हमें क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा निकालने में। तो यहां पे देखो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, तो वो कितना होगा आपका, 2 इंटू 9, तो 9 के प्राइम फैक्टर निकालो, 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो आगे चलते हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखो प्राइम फैक्टर जो है 12 के कितने होंगे, 12 का होता है 2 इंटू 6। आगे इसके प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 इंटू 3, कंक्लूड करो 2 की पावर 2 इंटू 3। अब यहाँ पे जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, पहले देखो 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ पे, एक बार यहाँ पे है और 2 बार यहाँ पे है, तो 2 की पावर हम क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। उसके बाद नंबर आता है 3 का, तो 3 यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 टाइम्स। तो कितना बन गया आपके पास यहाँ पे, 2 इंटू 2 4 इंटू 9, तो कितना बन गया 36 मिनट। तो कहता है आफ्टर 36 मिनट, they meet at the starting point।
दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बच्चों ये थी आपके पास एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसके क्वेश्चन थे 7 क्वेश्चन थे और 7 के 7 हमने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कवर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दिस।